हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है टर्बाइन्स। व्हाट इज टर्बाइन? अ टर्बाइन इज अ डिवाइस which converts the heat energy of steam into kinetic energy and then to rotational energy। टर्बाइन जो होती है वो एक डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को, जो स्टीम की जो हीट एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में और फिर काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो टर्बाइन्स होते हैं वो जनरली जो यूज़ होते हैं वो होते हैं कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो स्टीम आ रही होती है, स्टीम टर्बाइन्स में मेनली स्टीम आ रही होती है, उसे एक्सपेंड करते हैं, उसका प्रेशर ड्रॉप करते हैं और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी से रोटर को रोटेट करते हैं, जिससे कि जनरेटर जो अटैच होता है रोटर के साथ में वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। The power in a steam turbine is obtained by the rate of change in momentum of a high velocity jet of steam impinging on a curved blade which is free to rotate। उनमें जो ये एनर्जी जनरेट होती है that is due to change in rate of momentum, इसके कारण से उसमें एनर्जी जनरेट होती है। The basic cycle for the steam turbine power plant is the Rankine cycle। स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट में जो बेसिक साइकिल का यूज़ होता है दैट इज़ रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर एंड पंप। उनमें से एक टर्बाइन होता है। जो नोजल्स होते हैं वो टर्बाइन की एंट्रेंस पर लगे होते हैं। The modern power plant uses the Rankine cycle modified to include superheating, regenerative feed water heating and reheating। अब जो टर्बाइन्स यूज़ हो रहे हैं उनमें सिंपल साइकिल के साथ साथ उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, जैसे सुपर हीटिंग, रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग एंड रीहीटिंग। Introduction to steam turbine। Steam turbine is a prime mover in which pressure energy of steam is converted into mechanical energy and further electrical energy। स्टीम टर्बाइन जो होता है वो प्राइम मूवर होता है जो कि प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन: फर्स्ट, सिंपल इम्पल्स टर्बाइन एंड देन रिएक्शन टर्बाइन। 2 तरीके से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क प्रिंसिपल। फर्स्ट इम्पल्स टर्बाइन, देन रिएक्शन टर्बाइन। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीम टर्बाइन। दे आर रोटेटिंग ब्लेड्स एंड फिक्स ब्लेड्स। यहाँ रोटेटिंग ब्लेड्स है और फिक्स ब्लेड्स हैं। रोटेटिंग ब्लेड्स जो हैं वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि जो गाइड ब्लेड्स या फिक्स ब्लेड्स जो होती हैं, जो नोजल्स के साथ में लगी हुई होती हैं, वो जो स्टीम आ रही है उसको डायरेक्शन देती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन: द पावर इन अ स्टीम टर्बाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम of a high velocity jet of steam impinging on a curved blade which is free to rotate। इसमें जो पावर ऑफ स्टीम टर्बाइन है वो ऑब्टेन की जाती है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से, जो कि हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम होती है और वो जब कर्व ब्लेड पर गिरती है तो कर्व ब्लेड जो है वो फ्री टू रोटेट होती है या फ्री रोटेशनल मूवमेंट होता है। द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज एक्सपेंडेड इन अ नोजल। जो बॉयलर से जो स्टीम होती है वो नोजल में एक्सपेंड होती है, रिजल्टिंग इन द एमिशन ऑफ ए हाई वेलोसिटी जेट, जिससे कि हाई वेलोसिटी जेट एमिशन होता है। हाई वेलोसिटी जेट का एमिशन होता है। जो बॉयलर होता है उसमें से हाई प्रेशर की जो स्टीम होती है वो जब टरबाइन में पहुंचती है तो सबसे पहले वो नोज़ल से टकराती है, जिससे कि हाई वेलोसिटी जेट जनरेट होता है। दिस जेट ऑफ स्टीम इम्पिंजेज ऑन द मूविंग वेन्स और ब्लेड्स। ये जो हाई जेट होता है ये मूविंग ब्लेड्स पर आता है सीधे, जो कि
शाफ्ट पर माउंटेड होता है, माउंटेड ऑन ए शाफ्ट. Here it undergoes a change of direction of motion which gives rise to a change in momentum. इससे क्या होता है कि जो मोशन होता है उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, जिससे मोमेंटम में चेंज होता है, एंड देयरफॉर अ फोर्स और एक फोर्स जनरेट होता है. स्टीम टर्बाइंस आर मोस्टली एक्सियल फ्लो टाइप. जो स्टीम टर्बाइंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन रेडियल फ्लो भी होते हैं, टेंजेंशियल फ्लो भी होते हैं और एक्सियल फ्लो भी होते हैं, पर जनरली जो यूज आते हैं दे आर एक्सियल फ्लो टाइप. द स्टीम फ्लो ओवर द ब्लेड्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील. जिनमें क्या होता है कि जो स्टीम होती है, जो फ्लो होता है वो व्हील के एक्सिस के पैरेलल होता है. रेडियल फ्लो टाइप्स आर रेयरली यूज्ड. रेडियल फ्लो टर्बाइंस अब यूज नहीं होते हैं. फर्स्ट, सिंपल इम्पल्स टर्बाइन. In this type, the drop in pressure takes place in fixed nozzle as well as moving blades. The pressure drop suffered by steam while passing through the moving blades causes a further generation of kinetic energy within these blades, giving rise to reaction and add to propelling force, which is applied through the rotor to the turbine shaft. The blade passage cross-sectional area is varied. Reaction turbine. In the reaction turbine, high pressure steam from the boiler passes through the nozzle. When the steam comes out through these nozzles, the velocity of steam increases and then strike on fixed blade. In this type of turbine, there is gradually pressure drop takes place over fixed and moving blades. Advantages of steam turbine. क्या फ़ायदा होता है steam turbine का? Thermal efficiency of a steam turbine is much higher than steam engine. यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं steam turbine का अलग अलग मशीन से. तो जो steam turbine की thermal efficiency होती है वो steam engine से हाई होती है. The steam turbine develops power at a uniform rate and hence does not require flywheel. स्टीम टर्बाइन जो होती है वो यूनिफॉर्म रेट पे पावर डेवलप करती है, इसलिए फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसमें. फ्लाईव्हील क्या काम करता है? फ्लाईव्हील एनर्जी एब्जॉर्ब करके या स्टोर करके रखता है, लेकिन जो स्टीम टर्बाइन है तो उसमें जो पावर है स्टोर करके रखता है, साथ ही जो उसकी वेलोसिटी है या जो स्पीड है उसको मेंटेन रखता है, फ्लक्चुएशन नहीं आने देता. लेकिन स्टीम टर्बाइन जो होता है वो ऑलरेडी पावर जो है वो यूनिफॉर्म रेट पर डेवलप करता है, इसलिए इसमें फ्लाईव्हील की ज़रूरत नहीं होती. इफ़ द स्टीम टर्बाइन इज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड. अगर स्टीम टर्बाइन जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन हैं एंड कंस्ट्रक्टेड हैं, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड हैं, देन इट इज़ द मोस्ट ड्यूरेबल प्राइम मूवर. तो ये सबसे काम का प्राइम मूवर होता है. And a steam turbine, there is no loss due to initial condensation of steam. Steam turbine में कई तरीके के लॉस होते हैं, लेकिन इनिशियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम के कारण किसी तरीके का लॉस नहीं होता. इन स्टीम टर्बाइन नो फ्रिक्शन लॉसेज आर देयर. स्टीम टर्बाइंस में जितना अदर मशीन्स में फ्रिक्शन लॉसेज होता है उतने फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होते. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीम टर्बाइन. High efficiency is ordinarily obtained only at high speed. High efficiency जो है वो सिर्फ high speed पर जनरेट हो सकती है. गैस टर्बाइन लोकोमोटिव हैड सिमिलर प्रॉब्लम्स. गैस टर्बाइन के जो लोकोमोटिव्स होते हैं उनके साथ में भी सेम प्रॉब्लम होती है, टुगेदर विद द रेंज ऑफ अदर डिफ़िकल्टीज. जो टर्बाइंस के जो भी लोकोमोटिव्स होते हैं स्टीम टर्बाइंस के, वेदर गैस टर्बाइन के, तो उनके साथ में सेम प्रॉब्लम होती है कि हाई एफिशिएंसी के लिए उन्हें हाई स्पीड की ज़रूरत होती है. दीज डिवाइसेज आर हैवी एंड कम्बरसम. ये जो डिवाइसेज होते हैं वो भारी होते हैं और जटिल होते हैं. टर्बाइंस कैन रोटेट ओनली इन वन डायरेक्शन. जो टर्बाइंस हैं वो जनरली सिर्फ वन डायरेक्शन में ही रोटेट कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन.
or we can say we are doing comparison between impulse turbine and reaction turbine. In impulse turbine, the steam completely expands in the nozzle. impulse turbine में जो steam है वो nozzle में ही मतलब fixed blade में ही completely expand हो जाती है and its pressure remains constant during its flow through the blade passage. और जब ये blade पे से होके जाती है तो इसके जो pressure है वो constant रहता है. मतलब जब वो नोजल्स हैं, नोजल्स में जब निकल रही है तो जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो पूरी तरीके से नोजल में ही हो जाता है या फिक्स ब्लेड में ही हो जाता है. जो मूविंग ब्लेड होती है उस पर किसी भी तरीके का प्रेशर ड्रॉप नहीं होता या प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. जबकि रिएक्शन टरबाइन में द स्टीम एक्सपेंड्स पार्शियली इन द नोजल एंड फर्दर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन द मोटर ब्लेड. जबकि रिएक्शन टरबाइन में कुछ हिस्सा तो नोजल में एक्सपेंड होता है और कुछ हिस्सा रोटर ब्लेड पर एक्सपेंड होता है. The relative velocity of steam passing over the blade remain constant in the absence of friction. इम्पल्स टरबाइन में जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है स्टीम की जब वो ब्लेड पे से निकलती है तो वो कांस्टेंट होती है. The relative velocity of steam passing over the blade increases as the steam expands while passing over the blade. लेकिन रिएक्शन टरबाइन में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम है वो इंक्रीज होती है क्योंकि प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर भी होता है. प्रेशर ड्रॉप आल्सो टेक्स प्लेस ऑन ब्लेड्स, सो वेलोसिटी विल इंक्रीज ग्रेजुअली. ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल. इम्पल्स टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं दे आर सिमेट्रिकल. वेदर रिएक्शन टरबाइन की ब्लेड्स आर असिमेट्रिकल. द प्रेशर ऑन बोथ एंड्स ऑफ द मूविंग ब्लेड्स इज सेम. इम्पल्स टरबाइन में जो मूविंग ब्लेड्स हैं उसके दोनों ओर प्रेशर जो होता है वो बराबर रहता है. जबकि रिएक्शन टरबाइन में द प्रेशर ऑन बोथ एंड्स ऑफ द मूविंग ब्लेड इज डिफरेंट, अलग अलग होता है. फॉर द सेम पावर डेवलप्ड एज प्रेशर ड्रॉप इज मोर द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड आर लेस. सेम पावर डेवलपमेंट के लिए प्रेशर ड्रॉप इसमें ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ स्टेजेस कम चाहिए होती हैं. जब हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो सेम पावर डेवलपमेंट के लिए इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस का रिक्वायरमेंट कम होता है. अब स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस जो होती हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है फिक्स ब्लेड्स एंड नोजल ब्लेड का सेट होता है. फॉर द सेम पावर डेवलप्ड एज प्रेशर ड्रॉप इज स्मॉल. रिएक्शन टरबाइन में चूँकि प्रेशर ड्रॉप कम होता है तो स्मॉल सेम पावर डेवलपमेंट के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस ज़्यादा चाहिए होती हैं. इम्पल्स टरबाइन में द ब्लेड एफिशिएंसी कर्व इज़ लेस फ्लैट. ब्लेड की जो कर्व होती है, ब्लेड एफिशिएंसी जो होती है वो लेस फ्लैट होती है. द ब्लेड एफिशिएंसी कर्व इज मोर फ्लैट इन रिएक्शन टरबाइन. द स्टीम वेलोसिटी इज़ वेरी हाई एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ टरबाइन इज़ हाई. इम्पल्स टरबाइन में जो स्टीम की वेलोसिटी है वो बहुत हाई होती है. वेलोसिटी जो हाई होती है इसलिए जो टरबाइन है उसकी स्पीड भी हाई होती है. रिएक्शन टरबाइन में द स्टीम वेलोसिटी इज़ नॉट वेरी हाई एंड देयरफॉर द स्पीड टरबाइन इज़ लो. इसमें स्पीड ज़्यादा हाई नहीं होती है स्टीम की, इसलिए जो टरबाइन है उसकी स्टीम इसकी वेलोसिटी भी हाई नहीं होती है. प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस इन नोजल ओनली इन इम्पल्स टरबाइन. इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप सिर्फ ब्लेड्स में फिक्स ब्लेड्स में हो रहा है जबकि रिएक्शन टरबाइन में दोनों में हो रहा है. दिस इज द वेलोसिटी डायग्राम फॉर स्टीम टरबाइन. थैंक यू.